हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग कंसंट्रेशन कैसे मेजर किया जाता है सॉल्यूशन में, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कंसंट्रेशन में मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, ग्राम पर लीटर और मोलरिटी के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मोलालिटी, नॉर्मलिटी एंड फॉर्मेलिटी, जितना जल्दी हो सके उतना। ठीक है, जब हम बात करते हैं मोलालिटी की, मोलालिटी, तो मोलालिटी जो हमारे पास होता है और मोलारिटी दोनों में डिफरेंस है। यहां पे 1000 ग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित मोलों की संख्या को हम मोलालिटी बोलते हैं। बात समझ पा रहे हैं? यानी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल डिफरेंस। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present per 100 ग्राम ऑफ per 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड मोलालिटी को हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं और मोलालिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल m अपॉन w। w क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, किलोग्राम में इसका मास। ठीक है, अगर स्टेटमेंट देना चाहे तो स्टेटमेंट आप दे सकते हैं मोलालिटी इज इक्वल टू, बहुत शॉर्ट, इतना जाने की जरूरत नहीं है कि हमें ये आया तो हम इसको भी लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लोग स्टडी करेंगे इसका मीनिंग समझेंगे, ऑटोमेटिकली वैल्यू को आप पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ये आपका क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलालिटी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके डियर स्टूडेंट, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। किसमें होनी चाहिए? किलोग्राम में इसका मास होनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, अगर किलोग्राम में इसका मास होनी चाहिए तो यही चीज हमने शॉर्ट में ये कंडीशन इस तरह से लिखा। अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं, इसको वही चीज है, इक्वेशन फर्स्ट ही हमारा है, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये मान लेते हैं कि हमारा स्टेटमेंट है, जो चीज हमने यहाँ का वही चीज हमने यहाँ। अब हमें पता है m इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या होता है? m इज इक्वल टू, आप जानते हैं गिवन मास स्मॉल w अपॉन m डैश मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हो सकता है, अपॉन में आपके पास क्या आ सकता है? और w तो है ही, तो इस वैल्यू को अगर यहाँ पे हम पुट कर देते हैं m की जगह पे, तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्मॉल w अपॉन m डैश अपॉन कैपिटल W। ठीक, और कैपिटल W यहाँ पे दे रखा है, इज इक्वल टू आपके पास, अगर मान लेते हैं कि यहाँ के जो वैल्यू हमें किलोग्राम में लेना है, लेकिन अगर किलोग्राम की जगह पे अगर कभी कभी हमारे पास ये वैल्यू अगर दे रखा है, किसने? ग्राम में दे रखा है, तो इसको किलोग्राम में करने के लिए हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब 1000 को से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये वैल्यू क्या आएगा? स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में m डैश इंटू कैपिटल W, ये वैल्यू आ जाएगा मोलालिटी की। अब आपको पता है कि हमें यहाँ पे आया स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में कैपिटल M डैश इंटू कैपिटल W। कैपिटल W क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, किलोग्राम में यहाँ पे। ठीक, और स्मॉल ये m डैश क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये
मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये आपका मोलालिटी हो गया। अब अगर इस वैल्यू को हमें निकालना है तो W इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल w, यानी गिवन मास अगर सॉल्यूट का हमें पता करना है तो W इज इक्वल टू क्या हो सकता है, MMW। यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल M डैश स्मॉल m और फिर कैपिटल W अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, एक नया फार्मूला, ये हमें बहुत हेल्प करेगा आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक डियर स्टूडेंट, आई होप कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इरेज करते हैं, नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलालिटी हो गया, अब हम बात करेंगे नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जिसका कैपिटल एन से हम इंडिकेट करते हैं, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिसॉल्व है, तुल्यांक की संख्या डिसॉल्व है सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में, ये हमारा क्या होता है नॉर्मलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जब हम वॉल्यूमेट्रिक टाइटेशंस के बारे में डिस्कशन करते, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते, वहाँ पे नॉर्मलिटी हमें बहुत काम आता है कि 1 नॉर्मल या 0.11 नॉर्मल का सोल्यूशन बनाना है, और फिर कोई सोल्यूशन का कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज़ हमें निकालना होता है, और ये चीज़ आप लोगों ने किया भी है। वही फार्मूला यहाँ पे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, आज समझ लें। तो नॉर्मलिटी क्या होता है, दिस एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है, उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं, या उस सांद्रता को हम नॉर्मलिटी के नाम से जानते हैं। सी हियर इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड as the number of gram equivalent dissolved in per liter of the solution। क्लियर डियर स्टूडेंट, 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है, वही आपका क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या लीटर इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट को जी और फिर ई क्यू एल लीटर, इस तरह से ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और करके ये ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये भी इसका यूनिट हो जाता है। ठीक, आइए समझने की कोशिश करते हैं। फार्मूला है जो नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, इन लीटर। क्लियर, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से दिखाते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट को हम किस में दिखाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट को हम ई से दिखा सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, जब भी निकालते हैं ये वैल्यू निकालते हैं तो ये आपके पास आता है W अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये गिवन मास इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, किसी भी सॉल्यूट के मास को अगर इक्विवेलेंट मास से, गिवन मास ऑफ इक्विवेलेंट मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को अगर डिवाइड कर देते हम इक्विवेलेंट मास से, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इस जगह पे हम रख सकते हैं W अपॉन ई अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इसको हम B से रखते हैं। ठीक, हम जानते हैं ये लीटर में होगा, तो हमेशा अगर ये ml में दे रखा होगा, हम ml में मेजर करते हैं जब वॉल्यूमेट्रिक टाइटेशन करते हैं, तो इसको 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगा W
इंटू 1000 अपॉन में आपके पास आ जाएगा E इंटू डी। ठीक, यानी कहने का मतलब नॉर्मलिटी इज इक्वल टू आपके पास क्या फार्मूला आ गया, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन में E इंटू डी आ गया। और यहां से अगर W निकालना है तो W इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू NE अपॉन 1000। क्लियर डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी एक डेफिनिट नॉर्मलिटी का सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो हमें कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व करना होगा, कितने लीटर सॉल्वेंट में, वो हमें पता चल जाएगा और इससे हम निकाल सकते हैं कितने ml हमको बनाना होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। क्लियर, ओके। तो ये नॉर्मलिटी का टॉपिक भी हमारा क्लोज होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ऊपर का टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा है, एक मोलारिटी और एक मोलालिटी, ये इस पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता। अगर टेम्परेचर वेरी करता है तो मोलारिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर मोलारिटी के केस में टेम्परेचर वेरी करता है तो उस पर असर करता है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर नॉन डिपेंडेंट होता है। यानी सॉल्वेंट के जो अमाउंट होता है किलोग्राम, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आप ये चीज़ लेते। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम लिया है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ सकता है, इसीलिए मोलारिटी के केस में टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। यानी टेम्परेचर बदलने के साथ साथ मोलारिटी वेरी करता है, जबकि टेम्परेचर बदलने पर मोलालिटी वेरी नहीं करता है। ये टर्म हमारा छूट गया था जो मैंने इसमें बताया। ठीक है, नॉर्मलिटी भी आपके इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास एक और बचा हुआ जिसे हम फॉर्मेलिटी बोलते हैं। एक और तरीका, फॉर्मेलिटी जो वर्ड लाते हैं वो हम किसी आयनिक कंपाउंड के लिए लाते हैं। आयनिक कंपाउंड के लिए जब लाते हैं तो यहाँ पे हम फॉर्मूला मास पढ़ेंगे, ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। ठीक है, जब NaCl बोलते हैं तो NaCl कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकालता, हम उसका फार्मूला मास निकालते हैं। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वो एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये बात जानिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड अपने क्रिस्टल लैटिस से पहचाना जाता है, ना कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से उसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो यानी किसी लैटिस का, क्रिस्टल लैटिस का जो फार्मूला होता है, एक फार्मूले जो आप इंडिकेट करते हैं वो उसका क्रिस्टल का एक यूनिट को, एक फार्मूले को डिफाइन करता है, ना कि एक मॉलिक्यूल को डिफाइन करता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं फॉर्मेलिटी। एक नया टर्म हमारे पास है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी भी वैसी है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन volume of solution in liter. It is defined as the number of gram formula mass of solute dissolved per liter of solution। ओके, ये चीज, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास upon volume of solution in liter। solution किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राम फॉर्मूला मास, और इसके अगर W की वैल्यू देखे या F की वैल्यू देखे तो F इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे F इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो वैसी ही वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे। F इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में यहाँ पे आ जाएंगे m डैश इंटू v। ठीक है, v कहाँ से आया, ये कैसे निकाला, ये चीज फॉर्मूला मास को अगर निकालना है तो आपको निकालना होगा
W अपॉन मॉलिकुलर मास, इसे फॉर्मूला मास यहाँ पे है, ठीक। और V अपॉन 1000 ऊपर गया तो ये वैल्यू हमारे पास है, तो W की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, F इंटू M डबल डैश इंटू V अपॉन में 1000, ठीक है। ये चीज यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी M डबल डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट और E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट, ओके, स्मॉल w इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक डियर स्टूडेंट। इस तरीके से जितने कंसंट्रेशन टर्म थे सबको हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। एक शायद अगर पार्ट्स पर मिलियन है उसको भी मैंने बीच में बता दिया था, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम हम आगे देख लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।